किसी के पास 2 या 3 मोबाइल नंबर हैं, तो वो कैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी को चेक कर सकता है कि किस नंबर के क्या एक्सपेक्ट्स होंगे या क्या इफेक्ट्स होंगे? देखो, अब ये चीज जो है ना, ये पहली बात तो हमारे को नंबर जो है वो डिजाइन करना होता है कि हमारे को नंबर जो है वो जो नंबर मेरा टोटल आ रहा है, जी। हम सम टोटल लिखते हैं नंबर में, हाँ जी। ऑल ऑफ 10 डिजिट्स एडेड टुगेदर, और उसका अगर डबल डिजिट 1 से लेके 9 तक पता करते हैं कि किस मोबाइल नंबर वालों को कौन सा नंबर रखना है। मान लीजिए किसी का टोटल 1 नंबर आ रहा है, तो वो उसके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा? एक नंबर 8 नंबर वालों के लिए तो बिल्कुल भी शुभ नहीं। नंबर जैसे कहते हैं 8 जो है एंटी नंबर है 1। अगर घर में बहुत लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के आपस में हमेशा तन बनी रहती है, तो वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन है? सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर चेक करें 18 और 28 को नहीं आ रहा। अगर उनके बीच में 18 और 28 आ रहा है सर वापस आते हैं जी, किसी को प्यार में बार बार धोखे मिल रहे हैं, चीट करा जा रहा है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकता है? वो सबसे पहले तो ये 25 नंबर और 26 नंबर ये थोड़ा सा अपने मोबाइल से हटा दें, तो ये कहा जाता है कि ये नंबर जो है ये। तो आज जब मोबाइल के ऊपर बात ही हो रही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो वॉलपेपर के बारे में बता ही दीजिए। मान लीजिए किसी का मूलांक 1 आ रहा है, तो वो क्या वॉलपेपर लगा है? और उगता हुआ सूरज जो है वो लगा है अपने वॉलपेपर। मूलांक 2 वाले को कौन सा वॉलपेपर लगा है? वाटरफॉल अपने लगाए। और नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मोबाइल नंबर के बारे में। मोबाइल नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ में कैसे काम करती है, उन नंबर्स के कॉम्बिनेशन आपके भविष्य में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। आज के टाइम में देखो, बहुत लोगों की बहुत समस्याएं चल रही है, करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, घर की समस्या है, नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, ड्रीम जॉब चाहते हैं। बट हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर जिससे आप दिन रात लगे रहते हैं फोन पर, आप हर किसी से उसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, शायद उस मोबाइल नंबर की जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन ना हो पा रही हो। मे बी वो नंबर स्मैश ना कर रहे हो, क्योंकि देखो दुनिया में हर चीज नंबर से ही है। आप सुबह उठते हो तो वो भी एक नंबर ही होता है कि आज 29 नंबर है, आज 28 नंबर है। आप सुबह कहीं जा रहे हो तो वो टाइम के साथ ही होता है कि आपको 11 बजे पहुंचना है, आपको 2 बजे पहुंचना है। तो जो लोग भी इस साइंस में, इन नंबर्स के ज्ञान में बिलीव करते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉडकास्ट आप पूरा देखना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वो गहरे रहस्य का डिस्कशन करने वाले हैं जिससे लोगों की आज के टाइम में जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो मैं स्वागत करता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ सर का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, राधे राधे सर। राधे राधे जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है सर। अरे सर, कृषभ जी पिछले काफी सालों से न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और लोगों की मोबाइल नंबर्स के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि कौन सा नंबर और कौन सा नंबर नहीं खरीदना है, और अगर आपने गलत नंबर खरीद रखा है तो अब उसमें करेक्शन क्या कर। तो हम शुरुआत करते हैं सर। एक मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि मोबाइल नंबर क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया आज के टाइम में? सर देखो, पहले जो था, पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी थी नहीं, ठीक है। पहले हम जो नंबर्स काउंट करते थे वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ काउंट करते थे, एंड उसमें किस टाइम को काउंट हुआ। अब हमारे साथ मैक्सिमम काम हम लोगों का मोबाइल पे चलता है, तो मोबाइल का नंबर जो है वो भी हमारी लाइफ में एक एड ऑन हो चुका है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है सर, ये देखने वाली है कि अब मोबाइल जो है आज की डेट में एक परसेप्शन का काम करती है। आप सीधी बात समझो, आप एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। अगर अमीर आदमी भी कीपैड वाला फोन लेके चलेगा तो उसको क्या कहेंगे लोग कि देखो कितना सादा जीवन जी रहा है, डाउन टू अर्थ है, ठीक है। और अगर गरीब आदमी अगर एंड्रॉयड फोन लेके चलेगा, आईफोन लेके चलेगा, उस पर लोग शक करेंगे पता नहीं कहाँ से चोरी करके आया है। एक तरह से परसेप्शन ही है ये। इस सेम जो है मोबाइल नंबर भी होना एक परसेप्शन है कि एक अच्छा मोबाइल नंबर हमारे को लेना चाहिए। जिसका अच्छा नंबर होगा, आज की डेट में हर कोई बोलता है कि मेरे को जो है एक अच्छा नंबर डिजाइन करके दो जिससे मेरी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी ये सब हो। तो ये एक चीज आजकल है कि हम लोग इसको पूरा एक नंबर ऐसा डिजाइन करें जिससे मेरी ये सारी चीज जो है लाइफ में फुलफिलमेंट हो जाए। तो इस चीज़ को लाने के लिए आजकल है कि हर कोई चाहता है कि मैं जो एक अच्छे मोबाइल नंबर के को अपने लाइफ में लेके आऊँ, ताकि उसके रिजल्ट जो है वो मेरे को अपने
एक और प्लस तरीके में मिले। अब एक अगला क्वेश्चन और है आपसे कि अगर किसी के पास 2 या 3 मोबाइल नंबर है जी। तो वो कैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी को चेक कर सकता है कि किस नंबर के क्या एक्सपेक्ट्स होंगे या क्या इफेक्ट्स होंगे? से देखो, अब ये चीज़ जो है ना, ये पहली बात तो हमारे को नंबर जो है वो डिज़ाइन करना होता है कि हमारे को नंबर जो है वो जो नंबर मेरा टोटल आ रहा है, हम सम टोटल देखते हैं नंबर का, हाँ जी। ऑल ऑफ 10 डिजिट्स एडेड टुगेदर, और उसका अगर डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट में ले आओ, एक्सेप्ट 11, 22, 33, ठीक है। क्योंकि ये मास्टर नंबर्स होते हैं, इनको हम सिंगल डिजिट में काउंट नहीं करते। हम्म, तो वो लेके आओ, फिर आप देखो कि आपने सपोज करो 1 नंबर है, ठीक है? अब अगर 1 नंबर आपने बिज़नेस में लेके आए, जी। तो बहुत ही बढ़िया नंबर है, हम्म, ठीक है? बट ये पैरेलली अगर आप 1 नंबर रिलेशन में लेके आए, तो हो सकता है टोटल ऑफ 1 जो है आपके आपके पर्सनल लाइफ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ जाए। क्यों? 1 नंबर हमेशा जो है एग्रेसिव होता है। हम्म, अब 1 नंबर जो है अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में लेके आओगे, ठीक तो है, एक एग्रेशन आपके रिलेशन में शो करेगा ही करेगा। ठीक है। तो इसमें जो मेजरली देखा जाता है, वो देखा जाता है कि आप कौन-सा नंबर जो है, जैसे 2-3 नंबर है सर आपने बोला, हम्म, तो अगर मेरे को बिल्कुल मेरा कोई ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें मेरे को काम होके काम करना है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके काम करना है, बहुत सॉफ्टली बोलना है, जी, तो मेरे को 2 नंबर लेके जाना है उसको। ठीक। अगर आपके पास 5 नंबर है, 5 नंबर रिलेशन में नहीं लेके जाना, पर 5 नंबर आपने बिज़नेस में लेके जाना है। क्यों? 5 नंबर कम्युनिकेशन का है। 5 नंबर जो है इधर-उधर तरीके से जगह से बहुत जगह से फ़ोन आएँगे आपको। और आप खुद भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, या बहुत ज़्यादा आपके लिंक्स ऐसे होते हैं कि उस नंबर से आप कभी तो अब्रॉड बात कर रहे हो या कुछ बात कर, बट पैरेलली अगर 5 नंबर आप अपनी पर्सनल लाइफ में ले आए, तो जी। 5 नंबर मैंने जैसे बोला कि इधर-उधर बहुत भागता है, हम्म, तो वो जो है हो सकता है अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाए। हम्म, तो हर चीज़ देखी जाती है कि नंबर आपने कौन-सा आपने पर्सनल लाइफ में लेके आना है, कौन-सा आपने बिज़नेस में लेके आना है। अच्छा, तो क्या टोटली चेक करते हैं या मोबाइल नंबर के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको भी चेक किया जाता है? सर, टोटल सबसे पहले आता है, ठीक है। ठीक है? टोटल ऑफ मोबाइल नंबर वो देखा जाता है कि वो हमारा नंबर किस डिजिट पे आ रहा है। ठीक अवॉइड करना चाहिए 2, 4, 8, ठीक है? है। बट सारे बोलते हैं कि 4 अवॉइड करना चाहिए। देखो, मैंने जैसे बोला हर चीज़ हर एक के लिए अच्छा है। अब टोटल ऑफ 4, अगर किसी टैक्सी वाले का काम है, कोई उबर टाइप बिज़नेस है, तो बहुत बढ़िया नंबर है 8, 4 नंबर। 4 नंबर चलता रहेगा। वही चीज़ है कि हमने कौन-सा नंबर जो है किस चीज़ में लेके जाना है। अब 8 नंबर है, हम बोलते हैं 8 नंबर वो नेगेटिव है। 8 नंबर किसी लॉयर को दे दो, जज को देखो, देखना कैसे बढ़िया नंबर है उसका। क्यों 8 क्या है? 8 इज़ अ जज। सैटर्न जो है शनि महाराज। आपको जो है जजमेंटल है ही है वो नंबर। उनका ट्रेट है शनि जी का। आपने जज की तरह से उनको देना ही देना है। आप मतलब न्याय जो है वो करना ही करना है उन्होंने। अब 8 नंबर आप मैक्सिमम आप देखना, 8 नंबर जो है, या तो गाड़ियों नंबर या मोबाइल नंबर, ये जज लॉयर्स के उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये अब 2 नंबर है, 2 नंबर जो है आप किसी बच्चे को दे दो, उसका देखना अगर 2 नंबर जो है अगर अच्छे उस पे आ रहा है, डिजिट पे आ रहा है, उसका देखना कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा होगा, हाई होगा। 1 से लेके 9 तक पता करते हैं कि किस मोबाइल नंबर वालों को कौन सा नंबर रखना है। जी। मान लीजिए किसी का टोटल 1 नंबर आ रहा है, तो वो उसके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा? 1 नंबर 8 नंबर वालों के लिए तो बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा जी। ठीक। 8 नंबर जैसे कहते हैं, 8 जो है एंटी नंबर है, 1 और 8 आर एंटी नंबर्स। ठीक है। तो ये अननेसेसरी के लिए डिले, स्ट्रगल, हार्ड वर्क ही लेके आएगा ही आएगा लाइफ में। अगर मोबाइल नंबर का टोटल 2 आ रहा है, तो वो किन के लिए शुभ और अशुभ रहेगा? 2 नंबर के लिए 4 नंबर और 8 नंबर ना लेके आएँ। ठीक है। हाँ जी, और शुभ किसके लिए रहेगा? बाकी सबके लिए शुभ है जी। अगर किसी का मोबाइल नंबर टोटल 3 आ रहा है, तो वो किसके लिए शुभ और अशुभ रहेगा? 3 नंबर वालों के लिए 6 नंबर थोड़ा अवॉइड करें, 9 नंबर थोड़ा-सा अवॉइड करें। उसकी वजह क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि 3 जो है गुरु का नंबर है, देवताओं के गुरु है, और वो 6 नंबर दैत्यों के गुरु है। तो वो जो है अननेसेसरी के लिए ना टसल्स ही आते जाएँगे। मतलब कोई अगर ऑर्डर आएगा, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाएगा, या बीच में जो है उसकी काफ़ी अड़चनें आ जाएँगी। अगर कोई बिज़नेस रिलेशन है, अगर 3 नंबर में है और 6 नंबर मैं कैरी कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे जो बिज़नेस टर्म्स हैं वो अननेसेसरी के लिए डिलेज़ आए, या पहले कुछ कमिटमेंट्स किसी से के साथ हुई है, फिर बाद में कमिटमेंट्स फेल हो रही है। ये अननेसेसरी के लिए हर्डल्स, इश्यूज़ आते रहेंगे। किसी का मोबाइल नंबर का अगर टोटल 4 आ रहा है, तो वो किसके लिए शुभ और अशुभ रहेगा? 8 नंबर के लिए अशुभ है जी, और 7 और 1 के लिए शुभ है ठीक है जी। और किस बिजनेस वाले इसको खरीदें 4 नंबर को? 4 नंबर वाले वो लोग कर सकते हैं जिनका ट्रैवल का काम है, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट का काम है।
वो लोग 4 नंबर खरीद सकते हैं। अगर किसी का मोबाइल नंबर 5 आ रहा है टोटल, तो वो किसके लिए शुभ और अशुभ रहेगा? 5 नंबर सबके लिए शुभ है जी। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट उनको देता है जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में है। ठीक है। जैसे किन्हीं का एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, मार्केटिंग का बिजनेस है, सेल्स का बिजनेस है, वो लोग 5 नंबर कैरी कर सकते हैं। अगर किसी के मोबाइल नंबर का टोटल 6 आ रहा है, तो वो किसके लिए शुभ अशुभ रहेगा? 6 नंबर के लिए जैसे मैंने बताया 3 नंबर के लिए 6 अशुभ होता है, तो ऐसे 6 नंबर के लिए भी 3 जो है थोड़ा सा इश्यूज लेके आ सकता है अपने जॉब में या अपने वर्क प्लेस पे। और अगर किसी का मोबाइल नंबर 7 है टोटल, तो वो किसके लिए शुभ अशुभ रहेगा? 7 नंबर भी सबके लिए शुभ रहता है जी, मगर जो अवॉइड करने वाला होता है वो उस 7 के साथ 8 ही कहा जाता है, क्योंकि 8 जो है 8 के शनिदेव महाराज जी स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे, और 7 का जो होता है वो पूरा का पूरा रिसर्च माइंड होता है। तो ये लोग जो है ना खोद देते हैं कि कहाँ से क्या क्यों कब ये सब ये लोग में पूरा घुस जाते हैं, तो 8 नंबर के लिए ज्यादा सूट नहीं करता है। अगर किसी का मोबाइल नंबर का टोटल 8 आ रहा है, तो वो किसके लिए शुभ अशुभ रहेगा? 8 नंबर के लिए 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले वो 8 नंबर कैरी ना करें। 4 नंबर वाले वो कैरी करें जो टेम्परेरी आप काम कर रहे हो। सपोज करो आपके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने अपने स्टाफ को दे दिया, तो वो लोग जो है 4 को ले सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल है 1 और 2 के लिए। अगर किसी का मोबाइल नंबर का टोटल 9 आ रहा है, तो वो किसके लिए शुभ अशुभ रहेगा? सबके लिए शुभ है जी, सिवाय 4 नंबर के। 4 नंबर जो है वो इसके न्यूट्रल भी नहीं होता, वो बिल्कुल ही एनिमी की तरह एक्ट करता है 4 नंबर 9 नंबर के लिए। बहुत अगर किसी से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, और वो पार्टनर नहीं मान रहा है, तो क्या कॉम्बिनेशन खरीदना है मोबाइल नंबर में जो वो मान जाए? 42 नंबर खरीद लो जी। टोटल जो है मोबाइल नंबर का 42 आ जाए, या पेयर लास्ट के 4 डिजिट्स में आप 42 लेके आ जाओ। ठीक है। तो जो है आपकी ये बेसिकली 42 नंबर जो होता है ये लव रिलेशनशिप के लिए होता है। तो उसमें ये होता है कि क्योंकि 2 नंबर का चंद्र 4 रहा हुआ है, वो उसको जो है लेके आएगा ही आएगा, लव रोमांस को लाइफ में लेके आएगा ही आएगा। तो 42 खरीद लीजिए जल्दी से, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर मान जाए। अगर घर में बहुत लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी की आपस में हमेशा तन बनी रहती है, तो वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन ले? सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर चेक करें 18 और 28 तो नहीं आ रहा। अगर उनके बीच में 18 और 28 आ रहा है, और खास तौर से लास्ट के 4 पेयर्स में, तो बिल्कुल ही पहले तो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर ले, और उसको फिर लेके आ जाए 24 नंबर पे, जो बीच में लास्ट के 4 डिजिट्स में आप 24 नंबर इंक्लूड कर लो। अगर आपके ऊपर मान लीजिए कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन सबसे खराब होगा उनके लिए, या कौन सा कॉम्बिनेशन होगा उनके मोबाइल नंबर में? उनके मोबाइल नंबर में जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा 4 नंबर। वो 4 नंबर उनके उस कोर्ट केस के लिए आएगा ही आएगा, 4 भी आएगा एंड 8 भी आएगा। अब उसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर में जो लेके आना है वो 16 नंबर लेके आना है। ठीक है। अगर आप 16 नंबर ले आते हो तो आपके चांसेस जो है कम हो जाते हैं, और ये भी होता है कि आप जो है जल्दी से फ्री हो जाओ। अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है और वो चाहता है कि उसका एक्स वापस आ जाए, तो वो कौन सा मोबाइल नंबर ले ले? 15 नंबर। 15 नंबर अपना जो है मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट्स में इंक्लूड कर दे। और अगर 15 या 51, 51 अगर सबसे लास्ट में ले आता है, तो ये जो है पॉसिबिलिटी है कि जो भी ब्रेकअप हुआ या नाराजगी चल रही है वो खत्म हो जाए। शादी में अगर देरी हो रही है, शादी होने में डिले हो रहा है, तो वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन ले ले? शादी में डिले के लिए जी 24 ही है, बट इसमें एक चीज देखनी चाहिए कि जैसे ही शादी हो फिर वे 24 नंबर बदल दे, क्योंकि फिर शादी ही कराता रहेगा। जी। पैसा नहीं रुक रहा, आ रहा है और खर्च हो जाता है जी, तो पैसे रोकने के लिए कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन? सबसे पहले देखे जी वो 21 नंबर तो नहीं है लास्ट के 4 डिजिट में। अगर 21 नंबर है तो वो हटा दे, 21 की जगह 12 ले आए। ठीक है। आप 21 भी, अब वो बात एक ही है, 1 to हम बाकी सारे नंबर्स में करते हैं, जैसे 42 है 24 सबका अलग बताया मैंने जी। या होता है 19 हो या 91, इनका एक ही ट्रेट होता है, 51 15 का एक ही ट्रेट होता है जी। बट 12 और 21 का दोनों अलग ट्रेट होता है। ठीक है। इसमें ये होता है 21 वाला जो होता है उसके पास पैसे नहीं रुकेंगे, 21 वाले के पास पैसे नहीं रुकेंगे, और खास तौर से अगर वो लास्ट के 2 डिजिट में आए। पैसे की बारिश हो जाए, वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन है?
33 नंबर आप अपने पास ले आओ, लास्ट के 2 डिजिट में आपका पैसा रुकेगा ही नहीं, मतलब वो पैसा जो है आएगा ही आएगा। और आएगा भी ऐसे कि आप अपने दिमाग से लेके आओगे पैसा, कोई गलत तरीके से नहीं आएगा, कोई सट्टे से नहीं आएगा। आप जो है अपनी मेहनत से, अपना दिमाग से उस पैसे को लेके आओगे, जो आपके पास स्टेबल रहेगा इनकम। अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है तो वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन ले जो कर्जा रुक जाए? 17 नंबर होगा उसके मोबाइल नंबर में, हटा दे, 17 नंबर को हटा दे अपने मोबाइल नंबर में से, सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। और अगर 17 आ रहा होगा तो कर्जा बढ़ेगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो लोन की तरफ अट्रैक्ट होएगा ही होगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज बताता हूँ, लोन की तरफ अट्रैक्ट होगा और कर्जा दे भी नहीं पाएगा, इसके लिए भी एक नंबर है, 14 नंबर, 41 नंबर। ये दोनों नंबर है जो अगर कर्जा ले लिया तो चुका भी नहीं पाएगा, बार बार इसको अट्रैक्ट करेगा लोन्स, ये लोन की तरफ भागेगा। बिजनेस में लगातार घाटे हो रहे हैं तो वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन ले जिससे घाटा होना बंद हो जाए? 15 नंबर, 15 नंबर जो है वो अपने लास्ट के 2 डिजिट्स में ले आए, और अगर 51 लेके आना है तो 7th और 8th डिजिट पे लेके आए, ठीक है, तो आपके जो है बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर बिजनेस चल रहा है लेकिन कस्टमर का फुटफॉल बहुत कम है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे फुटफॉल बढ़ सकता है? 55 लास्ट में जो है 55 आप अपने ले आओ, और इससे क्या होगा, फुटफॉल भी बढ़ेगा और आपकी बिजनेस इनकम भी बढ़ेगी। फुटफॉल, अब आप ये मत समझना कि फुटफॉल बढ़ेगा तो 100% आपकी चर्निंग होगी, वो चर्निंग 100% नहीं होगी, बट हाँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने फुटफॉल बोला, फुटफॉल जो है 55 से बढ़ेगा, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको चर्न कर सकते हो बिजनेस में। नौकरी नहीं लग रही है, वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन है जिससे नौकरी लग जाए? 16 नंबर, 16 नंबर है, अगर आप अपने ग्रेड में लेके आते हैं तो ये बोला जाता है नौकरी के लिए। और 17 नंबर भी इवन, ये भी अगर अपने ग्रेड में वो मोबाइल नंबर में ले आए तो ये इवन हम 17, 16 और 17 की तो हम रेमेडी देते हैं, ठीक है, कि ये जो है आप अपने मोबाइल नंबर के 4 डिजिट्स में आप इंक्लूड करते हैं। रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या घर खरीदना चाहता है और नहीं कर पा रहा है तो वो कौन सा मोबाइल नंबर ले? 38 नंबर आप अपने मोबाइल नंबर में ले आए, लास्ट के 8th और 9th डिजिट में, ठीक है, आप ये ले आओ 38। मान लो किसी को जान से मारने की धमकी मिल रही है, दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं, तो वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन ले कि सारे दुश्मन शांत हो जाए? देखो जी, शांत होने का काम जो है वो डिटैचमेंट करता है जी। आप जो है 27 नंबर, ये आप अपने मोबाइल नंबर में ले आओ। अब देखो 27 नंबर का जो है, काफी न्यूमरोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं, काफी लोग जैसे बोलते हैं कि 27 ले आओ तो यूटीआई प्रॉब्लम एंड जॉइंट प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम ये आ जाती है। आप मैं इस चीज के ना बिल्कुल थोड़ा सा उस फेवर में नहीं हूँ जी। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल आपका कम्युनिकेशन है, आप अपने हेल्थ नहीं ठीक कर रहे इससे, आप अपना ये तौर तरीका ये नहीं ठीक कर रहे, आपका कम्युनिकेशन है। तो इस कम्युनिकेशन किस में है? आपके रिलेशंस में है, रिलेशंस बीट योर पर्सनल रिलेशन या प्रोफेशनल रिलेशन, तो इसको इस चीज से ट्रीट करो आप। इसलिए बोला मैंने 27 नंबर आप लेके आओ, आप भूल जाओ ये यूटीआई वगैरह कुछ नहीं है, वो आपकी हेल्थ है। आप मुझे एक बार बताओ, 98 नंबर को कहते हैं कि बीपी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, आजकल आज चौथे आदमी बंदे को बीपी हुआ पड़ा, सबके में 98 है। सही और बात। दूसरी बात, ये देखो पुरानी सीरीज जिसकी थी जो दिल्ली नंबर है, सबके पास ही 98 शुरू में, सबके बीपी बढ़ गए। तो पहले तो वो 6 डिजिट मैं कंसिडर नहीं करता, मैं करता ही लास्ट के 4 डिजिट को कंसिडर। तो पॉलिटिक्स में सफलता मिल जाए उसके लिए कौन सा मोबाइल नंबर बेस्ट रहेगा? मोबाइल ये पॉलिटिक्स में सफलता के लिए रहता है जी 18 नंबर। उसमें जो है देखो, पॉलिटिक्स अगर वो कर रहा होगा, वो क्या है, सूर्य उसका स्ट्रांग होना चाहिए, राहु उसका स्ट्रांग होना चाहिए, शनि उसका स्ट्रांग होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये 80 नंबर हम कहते हैं, अगर 80 नंबर आया है तो आप अपने पॉलिटिक्स में रिलेशन आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अगर कोई चाहता है कि वो विदेश सेटल हो जाए तो वो कौन सा मोबाइल नंबर ले? 33 नंबर, 33 नंबर ले आए फॉर पीआर या अब्रॉड सेटलमेंट के लिए, लास्ट के 2 डिजिट्स 33 नंबर के। अगर कोई ऐसा चाहता है कि उसे बाहर से अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाए जॉब की, लेकिन वो अपने देश में रह के काम करना चाहता है, तो वो क्या मोबाइल नंबर? 41 नंबर ले आए तो अपने
बाहर से अपॉर्चुनिटी उसकी बढ़ेगी और अपने जगह पे रह के वो ग्रो भी करेगा। अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बनना चाहता है तो उसके सपने कैसे पूरे होंगे? बिल्डर के लिए 38 नंबर अगेन, ये 38 नंबर जो है ये रियल एस्टेट वालों के लिए ही हम दिए देते हैं। इनकी जितने भी बड़े बड़े रियल एस्टेट ओनर्स होंगे, इनके देखना इनके मोबाइल में 38 नंबर आएगा ही आएगा। किसी के बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार चोट लग जाती है, तो वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन ले? 90 नंबर अवॉइड कर ले, 90 नंबर ना आए, और खास तौर से लास्ट के 2 डिजिट में ना आए, 19 या 91, ये दोनों डिजिट्स अवॉइड कर ले, इनके एक्सीडेंट्स होंगे। थोड़ा रिलेशनशिप पे सर वापस आते हैं जी, किसी को प्यार में बार बार धोखे मिल रहे हैं, चीट करा जा रहा है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकता है? वो सबसे पहले तो ये 25 नंबर और 26 नंबर ये थोड़ा सा अपने मोबाइल से हटा दे। तो ये कहा जाता है कि ये नंबर जो है ये आपको चीटिंग्स वगैरह, ये प्यार में धोखे वगैरह टाइप, पर्सनल के लिए प्रोफेशनल के लिए नहीं है। तो इसमें इनको ये प्यार में धोखे ये सब मिलते हैं। किसी को प्यार में अगर सम्मान नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रही, तो वो कौन सा नंबर ले सकता है? 13 नंबर ले अपने मोबाइल में, लास्ट के 2 डिजिट का, तो अपने जो है उसको जितनी इज्जत सम्मान है वो सब मिलना शुरू कर देगा। और अगर कोई ऐसा चाहता है कि उसका स्पाउस उसकी हर बात माने, कोई बात मना ना करे, तो वो कौन सा नंबर ले सकता है? ये तो वशीकरण टाइप वाला हो गया। स्पाउस के लिए जो रिलेशनशिप के लिए होता है वो होता है कि लास्ट में या तो 66 लिया है, ठीक है, या फिर 55 भी लिया है तो भी चलता है, ये दोनों लिया है। सास बहू की लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, आम बात है, वो कौन सा मोबाइल नंबर लें जिससे उनकी कंपेटेबिलिटी थोड़ी अच्छी बनी हुई? उसमें ये देख लीजिए 14 नंबर नहीं होना चाहिए। 14 नंबर अगर हो गया मोबाइल में या 41 हो गया तो सास के साथ रिलेशन थोड़े से ऐसे ही रहेंगे। वो जो डॉटर इन लॉ और सास का ये रिलेशन ऐसे ही रहेंगे, ये सुधर नहीं सकते। क्या कोई ऐसी एनर्जी भी है जिससे हम ये पता कर सके कि आपके ऊपर कोई काला जादू ये सब हो रखा है, अगर मोबाइल नंबर में कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हो? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं, काला जादू का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं। क्या ब्लैक मैजिक वगैरह में भी मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होता है? नहीं जी, क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी का लक, अगर किसी का लक लॉक है तो उसको कोई मोबाइल नंबर गिफ्ट कर दे जिससे उसका लक अनलॉक? हाँ, लक के लिए होता है जी, आप लक के लिए लास्ट में 11 नंबर आप दे सकते हो, या जो 7th और 8th डिजिट है आप 33 दे सकते हो। अगर लास्ट के 4 डिजिट 33 31 आ जाए तो लक अनलॉक हो गई होगा, या 1133 आ जाए। अगर किसी को डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो कौन सा मोबाइल नंबर? 222 उनके नंबर में आ रहा होगा तो हटा दे। ऐसे लोगों को जो है क्यों 2 नंबर जो चंद्र का है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 2 नंबर जो 2 बार तक का ठीक है, उसके ऊपर ठीक नहीं है। अगर ये 222 लास्ट के 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स में आ गया तो बिल्कुल ही हटा दीजिए, उसको 100% है, उसको डिप्रेशन एंजाइटी ये सब रहेगा ही रहेगा, और साथ में वो सोचेगा भी बहुत पर काम नहीं करेगा।